उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ। I am a big fan of Hindu and कि भारत क्वाड का मेंबर है और क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया गया है। उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस मौजूद है और वो बिल्कुल ट्रम्प के सामने खड़े हुए हैं। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति की शपथ ली। इस शपथ में डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी से पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि डॉक्टर शंकर वहाँ गए हैं तो अपने मकसद को भी लेकर गए होंगे और मोदी जी का संदेश भी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया। उनको तो नरेंद्र मोदी साहब की जगह से रिप्रेजेंटेशन करना इज समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग। बहरहाल दो इससे भी बढ़ के चीज़ है वो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है। सबसे पहले तो जारी बात है उन्होंने कहा है कि जी मैं नेशनल इमरजेंसी लगाने लगा हूँ अमेरिका के जो सदर्न बॉर्डर है, ठीक है जी, मैक्सिको से तमाम किस्म की जो इलीगल एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी। और वो कह रहे हैं कि जो मैक्सिकन कार्टल्स हैं मैं उनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर करने लगा। मैक्सिकन कार्टल्स को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। सो वो जितनी भी इलीगल माइग्रेशन हो रही थी जो कि मैक्सिको से अमेरिका हो रही थी वो अब समझे ख़त्म हो गई। और वो जो कैच एंड रिलीज वाली गेम थी वो उसको ख़त्म कर रहे हैं। अब उनको वापस भेजा जाएगा उसी वक्त। और यूएस ने ये कहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कह रहे हैं कि हम जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो नाम है वो गल्फ ऑफ अमेरिका रख रहे हैं। अब नो मोर, दिस इज़ नो मोर अ नेम जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये अब गल्फ ऑफ अमेरिका होगी। सो और दूसरा उन्होंने चाइना के ऊपर बड़ी टफ लाइन ली है, ठीक है जी, कि चाइना और पनामा कैनाल के ऊपर, ठीक है जी। और इसमें आप ये समझ लें कि वो कह रहे हैं कि चाइना जो है वो पनामा कैनाल को ऑपरेट कर रहा है और वो कह रहे हैं कि हमने ये जो है वो चाइना को नहीं दी, हमने ये पनामा को दी थी और अब हम उनसे वापस ले लेंगे। और चाइनीज़ जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो उस वक्त आपको पता है इस सेरेमनी के अंदर मौजूद हैं। समझ रहे हैं आप बात को? चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं और वो चाइना को टारगेट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, ठीक है जी। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि अब वो कहते हैं कि वो जिसे कहते हैं ना ड्रिल बेबी ड्रिल, कि नेशनल इमरजेंसी उन्होंने लगा दी है कि जी हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो यूएस एनर्जी जाएगी। और वो जो जिसे कहते हैं ना वो ख़त्म करने जा रहे हैं ग्रीन डील्स और इस तरह की चीज़ें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट। और दूसरा इसके साथ साथ वो जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनको एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस वो उसके ज़रिए वो जो है वो उनको टैक्स करेंगे फॉरेन कंट्रीज़ को। और इसमें जारी बात है इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी भी करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करेंगे जिसमें तमाम गवर्नमेंट सेंसरशिप्स जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। तमाम गवर्नमेंट सेंसरशिप्स ख़त्म करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आप ये समझ लें कि जयशंकर का सामने मौजूद होना, ठीक है, कैंपेन में उनके साथ ही उनके लाइक माइंडेड लोग हैं। मिसाल के तौर पर हंगरी के विक्टर ऑर्बन हैं जो कि वो भी पॉपुलिस्ट लीडर हैं, राइटिस्ट हैं, फॉर राइट से उनका ताल्लुक़ है। इसी तरह फ्रांस के सदर मैक्रोन को नहीं बुलाया बल्कि वहाँ पे एक और पॉपुलिस्ट लीडर है उनको दावत दी। तो बड़ी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि प्रायोरिटी क्या होगी प्रेसिडेंट ट्रम्प की। एक तो क्वाड को हम देखेंगे कि वो ज़्यादा, क्योंकि वो चाइना के काउंटर चाइना है, इस वजह से उसको ट्रम्प की सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी आ रही है उसमें ज़्यादा अहमियत हासिल होगी। इसी तरह जो है नेटो पे एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उनका कहना है कि 2% नहीं बल्कि 5% जो है नेटो मेंबर कंट्रीज़ अपनी जीडीपी का अपने डिफेंस पे खर्च करें।
गो के पहले 2% का मामला था वो 5% हो गया है। जब पहली टर्म थी 2016 से 2020 तक ट्रम्प की, तो उन्होंने उस वक्त ये बात की थी और उसके बाद तकरीबन काफ़ी 25 से 26 ममालिक ने अब काफ़ी अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। आप देखिए वो 5% का जहाँ तक मामला है वो किस हद तक जाता है, वी विल सी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प कोई जो है नेटो के बारे में कोई इतना सीरियस नहीं है। उनका ख्याल यही है कि ये जो मैं भी कहता रहता हूँ कि कोल्ड वॉर की लेगेसी है और इसको ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म होती है नहीं होती एक सेपरेट क्वेश्चन है,